आज का जो टॉपिक है जियोलॉजी में, आज हम लोग देखेंगे बच्चों कि भूकंप, सुनामी ये सब आते कैसे हैं, किस प्लेट के टकराने के कारण आता है भूकंप, सुनामी। आज ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए ये सब देखना है, ध्यान देखते जाइए। जियोलॉजी देखिए, ध्यान देखिएगा, जैसे भूकंप सुनामी आते हैं सब देखना। ठीक, आपको पता है कि इंडियन प्लेट, हम लोग किस प्लेट पे हैं पता है? इंडियन प्लेट पे। ठीक, जैसे आपको पता है बच्चों, इंडियन प्लेट जो है हमारा इंडियन प्लेट, ध्यान देखिएगा, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। आपको बच्चों बता दें, इंडियन प्लेट पे कितने कंट्री आते हैं पता है? हमारे आस पड़ोसी जितने कंट्री सब इंडियन प्लेट पे आते हैं, जैसे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो कंट्रियां हैं आपके किस पे आते हैं? आपके इंडियन प्लेट पे आते हैं। ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे जब इंडियन प्लेट आपका जब यूरेशियन प्लेट से टकराता है, किस प्लेट से? ध्यान सुनिए, जब आपका ये इंडियन प्लेट बच्चों, ये इंडियन प्लेट, जब आपका ये इंडियन प्लेट किससे टकराता है? आपका इंडियन प्लेट जो है टकराता है किससे? यूरेशियन प्लेट से। किससे? यूरेशियन प्लेट से। ध्यान देखिए, जब आपका इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराता है, दोनों में टक्कर होता है, ठीक, तो आपका नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां पे बता दे बहुत तेज भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप। ध्यान सुनिए, जब इंडियन प्लेट, आपका कौन सा प्लेट, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आपस में टकराते हैं, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या होते हैं? टकराते हैं, तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के कुछ हिस्सों में, ठीक, यहां पे भूकंप क्या आते हैं? तेज आते हैं। क्या आते हैं? तेज। अच्छा बच्चों बता दें कि जैसे जब आपका ये इंडियन प्लेट, एक प्लेट है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब प्लेट हमने उस दिन लिखाए थे। देखिए, जब आपका यही इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराता है, किससे? ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। ठीक, जब इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जब टकराता है तब क्या आता है? ध्यान देखिए, जब इस प्लेट से टकराएगा ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराएगा तो अंडमान निकोबार, भारत का एक है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार में ये समुद्री क्षेत्र है इसके आसपास, तो अंडमान निकोबार में ना सुनामी बहुत तेज आता है। क्या आता है? सुनामी, लहरें बहुत तेज उठेंगी, सुनामी बहुत तेज आएगा। समझ गए? तो इंडियन प्लेट जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराएगा तो अंडमान निकोबार में सुनामी तेज आता है, और इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब क्षेत्रों में क्या होगा? भूकंप तेज आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद अगला अगर हम लोग देखें बच्चों, नेक्स्ट देखें, तो आप सबको पता है कि जापान, सब जानते हैं जापान को, ठीक, आप सबने सुना होगा जापान में लकड़ी का ज्यादातर घर बनता है। आपने थर्ड फोर्थ के फिफ्थ सिक्स की किताबों में पढ़ा होगा। क्यों बनता है? क्योंकि वहां भूकंप ज्यादा आता है। तो जापान में भूकंप ज्यादा क्यों आता है? क्या रीजन है कि आपके जापान में भूकंप ज्यादा आता है? कुछ तो रीजन होगा। तो देखिए बच्चों, जापान में भूकंप इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि जो आपका जापान है, जापान वो तीन तीन प्लेट से घिरा है, तीन तीन प्लेट से। जैसे देखिए कौन कौन से प्लेट से घिरा है, जैसे आपका जो जापान है, जापान, ध्यान समझिएगा, जापान आपका कितने प्लेटों से घिरा है? तीन तीन प्लेट से। किस किस प्लेट से घिरा है? तो नाम लिख देते, जैसे देखिए यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, देखिए यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, और है जो है प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट। ध्यान देखिए, जो आपका ये जापान है, यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, प्रशांत प्लेट, देखिए तीन तीन प्लेट से घिरा है जापान। समझ गए? और जब ये तीनों प्लेट आपस में जब टकराते हैं तो क्या होता है पता है? जापान में जो है, जापान में ज्यादा ज्यादा भूकंप आता है, ज्यादा भूकंप आता है। जब ये तीनों प्लेट आपस में टकराते हैं तो जापान में उम्मीद से ज्यादा भूकंप आता है। समझ गए? और जापान में सुनामी भी आता है। लकड़ी का घर इसलिए बनाते हैं, जब भूकंप तेज आया, लकड़ी का घर ढह गया, तो लकड़ी का घर ढहेगा, लकड़ी थोड़ी टूटता है, उसमें फिर से लकड़ी घर बन जाएगा। समझ के? लकड़ी में पैसा में भी मतलब कम खर्च होता है। अब पक्की ईंट का आप मकान बनाएंगे, 2 तल्ले 3 तल्ले, पता लगा भूकंप आया, गिर गया, तो कितना नुकसान होगा, उसमें जो रहेगा वो मर जाएगा। लकड़ी वाले मान लो एक बार चांस मिल सकता है कि अगर मान लो लकड़ी का मकान है, आप टेबल ओबल के नीचे छुप गए तो बचने का चांस है। इस तरीके का अगर दीवार रहेगा, सीमेंट युक्त रहेगा, गिरेगा पूरा चला जाएगा दब करके, नहीं
इसीलिए लकड़ी का मकान बनाया जाता है, समझ गए। तो बता दे कि जापान 3 प्लेट से घिरा है, इसलिए वहां पर भूकंप और सुनामी ज्यादा आता है, समझ गए कि नहीं, इसलिए आता है। अच्छा एक चीज जानते रहो बच्चों, प्लेटों के टकराने से आपका जमीन पे देखा जाए भूकंप आता है, क्या आता है, भूकंप। अच्छा समुद्र में क्या आता है पता है, सुनामी आता है। जो जमीन पे भूकंप का रूप होता है, समुद्र में यही सुनामी का रूप ले लेता है, सुनामी, समझ गए कि नहीं। आपको बच्चों बता दें कि ये तो सुनामी आपको समझ में आ रहा है। देखिए जब आपके आपस में 2 प्लेट टकराते हैं, ठीक, देखिए जैसे कोई भी चीज आप आपस में देखिए टकराइए, और टकराने के बाद देखो कुछ लगभग सामान ऐसे होते हैं बीच से ऐसे हट जाते हैं, टकराने के बाद ऐसे हट जाएंगे, तो बीच में खाली जगह मिल जाए। जब 2 प्लेट आपस में टकराए, टकराने के बाद ऐसे हट जाते हैं, तो बीच में गैपिंग मिल जाता है, क्या मिलता है, गैपिंग। जब गैपिंग मिलता है ना, तो अंदर से जो मैग्मा होता है, मैग्मा मेंटल में जो मैग्मा होता है वो धधक कर एकदम बाहर आता है, जो ज्वालामुखी का रूप लेकर क्या आता है, बाहर की तरफ आता है, पूरा फैल जाता है, समझिए, नीचे से मैग्मा। तो बता दें कि उस समय क्या होता है कि मैग्मा क्या आता है, बाहर की तरफ आ जाता है, समझ गए। तो आपको बताइए एक जगह है प्रशांत महासागर, सब नाम जानते हैं प्रशांत महासागर का, बताया गया है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ ऐसा क्षेत्र पाया जाता है बच्चों, जहां पे ज्यादा ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जहां पर ज्यादा क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो जहां ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उस प्लेस को कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ ओशियन। ये नाम याद करना है, बहुत फेमस है, 1000 बार पेपर में पूछा गया, ध्यान देखें। पैसिफिक, पैसिफिक रिंग ऑफ ओशियन, ओशियन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अग्निवलय, ठीक ना। पैसिफिक रिंग ऑफ ओशियन ये कहां देखने को मिलता है, प्रशांत महासागर, कहां देखने को मिलता है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये जो देखने को मिलता है बच्चों प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, प्रशांत महासागर जानते रहना, प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, ठीक। पैसिफिक रिंग ऑफ द ओशियन कहां देखने को मिलता है, प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ ओशियन, या इसको हम लोग कहीं कहीं कहते हैं जो है पैसिफिक रिंग ऑफ ओशियन, या फायर के भी नाम से जानते हैं, जैसे फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन के भी नाम से जानते हैं। ये फायर क्यों आया पता है, फायर इसलिए क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट होता है बहुत ज्यादा, तो इसको फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन या पैसिफिक रिंग ऑफ ओशियन, चाहे जो भी कहिए, किसे कहते हैं, प्रशांत महासागर कहते हैं, समझ गए कि नहीं। अच्छा एक चीज और भी जानते रहिए, अब अगर हम लोग प्लेटों की बात करें तो प्लेट कितने कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के प्लेट होते हैं, तीनों का मेंशन हम करते हैं, ठीक। प्लेटों के बारे में बताते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। प्लेट अब हम लोग देखते हैं, जैसे आपने इंडियन प्लेट देखा, इस टाइप का प्लेट देखा, तो एक आपको प्लेट बताएं, 3 प्रकार के खास तरीके के आपके प्लेट होते हैं, और जिनका बड़ा ही महत्व भी होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे प्लेटों में अगर देखें बच्चों, समझिए प्लेट, जरा सभी लोग बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, प्लेट, प्लेट, सारे बच्चे ध्यान देंगे, प्लेट। देखिए प्लेटों में अगर ध्यान से आप देखिए, पहला प्लेट आता है बच्चों, ध्यान सुनिए आप, संरचनात्मक प्लेट, ध्यान देखिएगा, संरचनात्मक प्लेट। अच्छा ये प्लेट क्या है, संरचनात्मक प्लेट, समझिए एकदम अच्छे। देखिए अभी अभी मैंने बताया, जब 2 प्लेट आपस में टकराए, टकराने के बाद फिर हट जाते हैं, बीच में खाली जगह मिल जाता है, तो जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, अभी बना के दिखाएंगे, देखिए ऐसे, यहां बनाकर बताएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये आपका बताया गया है कि इससे हम अर्थ का स्टडी करते हैं इस टाइप से, ठीक ना। तो यहाँ पे इस टाइप का देखिए आपका प्लेट ऐसे होता है, इस टाइप का, ऐसे ऐसे प्लेट को फिर से बनाते हैं। देखिए इस टाइप से आपके ऐसे ऐसे प्लेट होते हैं, ठीक। इस टाइप के प्लेट होते हैं, ठीक। ध्यान देखिए, जब 2 प्लेट, अब यहां से कुछ ऐसे बना, ध्यान देखिए, यही ये सब प्लेट है आपका, प्लेट। हम लोग किस पर रहते हैं, प्लेटों पे खड़े रहते हैं, समझ गया। जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, तो बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, क्या होता है, गैप हो जाता है। उन्हीं दोनों, जिसे हम लोग संरचनात्मक प्लेट कहते हैं, क्या कहते हैं, संरचनात्मक प्लेट। यहीं से देखिए, यहीं से ऐसे मैग्मा, यहीं से ऐसे ज्वालामुखी ऐसे विस्फोट करके निकलता है बाहर की तरफ, धार 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 एकदम करके। जब बीच से गैप होता है तो एकदम निकलते हैं प्रेशर, समझ गए कि नहीं। ये ज्वालामुखी, ये मैग्मा पूरी तरीके से निकलता है, मैग्मा, मैग्मा समझ में आ रहा है कि नहीं एकदम अच्छे से।
अब देखिए ये तो संरचनात्मक प्लेट, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटने लगती है उसे संरचनात्मक प्लेट कहते हैं, बीच से गैपिंग होता है, मैग्मा निकलता है। समझ गए कि नहीं? अब देखिए अगला जो प्लेट आता है बच्चों, अगला प्लेट आता है विनाशी प्लेट। कौन सा प्लेट? विनाशी प्लेट। जो अगला प्लेट है उसका नाम विनाशी प्लेट। विनाशी प्लेट क्या है देखिए, विनाशी प्लेट यहां समझाते हैं। देखिए विनाशी प्लेट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे एक प्लेट हल्का होता है, ठीक, एक प्लेट आपका वजन होता है। वजनदार प्लेट हमेशा देखोगे नीचे धंसेगा, कोई भारी सामान है नीचे में धंसेगा, हल्का सामान ऊपर उठ जाता है, हल्का सामान ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे दो प्लेट होते हैं, दो प्लेट, विनाशी प्लेट समझ रहे हैं, ध्यान सुनिए। विनाशी प्लेट में दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट वजन होता है वो नीचे धंसता है, अगला प्लेट हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है। समझ गए? और जब हल्का प्लेट ऊपर उठ करके वजन वाले प्लेट के ऊपर ऐसे टच हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं विनाशी प्लेट। समझ गए? इन्हीं दोनों प्लेटों के नीचे धंसने और ऊपर उठने से किस पर्वत का निर्माण हुआ पता है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से देखिए, जैसे ये आपका प्लेट है तो यहाँ पे देखिए एक प्लेट हम बनाते हैं। देखिए जैसे ये एक आपका प्लेट है, ये देखो नीचे ये वजन प्लेट है, एक हल्का प्लेट है, इसके ऊपर इसके एक हल्का प्लेट है, देखो ये जो है इसके ऊपर ऊपर की तरफ हो गया। समझ गए? जैसे मान लो ये वजन प्लेट है, ये नीचे की तरफ धंसेगा, ये हल्का प्लेट है, ये ऊपर की तरफ हो गया। ठीक, अगले कंडीशन में देखोगे थे ऐसे होकर के ये कुछ इस टाइप का प्लेट हो जाएगा और इसी के ऊपर ये वजनदार प्लेट इसी के ऊपर लग जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इस कंडीशन को हम लोग विनाशी प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाशी प्लेट। मतलब वजनदार प्लेट नीचे धस जाएगा, हल्का प्लेट उसके ऊपर उठ जाएगा। ठीक, आपने पढ़ा था, मैंने बताया था, ये समझ में आ गया कि नहीं? इसे विनाशी प्लेट कहते हैं। जैसे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इसके बीच में टेथिस सागर था, तो गोंडवाना लैंड ने क्या किया, टेथिस सागर को धक्का देना स्टार्ट किया। टेथिस सागर का पानी जो है ऊपर होने लगा, गोंडवाना लैंड के ऊपर चढ़ गया। समझ गए? कचरा उचरा सब ऊपर चढ़ गया। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है धक्का किसको दे रहा था? अंगारा लैंड प्लस टेथिस सागर को। ये बाद में जाकर हे ऐसे होकर के हिमालय पर्वत का क्या ले लिए? रूप ले लिए। समझ गए? जैसे आपका बताया गया यहाँ पे, जैसे इस टाइप से अंगारा लैंड, ये अंगारा लैंड हो गया मान लीजिए, बीच में देखिए ऐसे टेथिस सागर है, इसका नाम है टेथिस सागर, और इधर है आपके गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। देख रहे हैं? ये इसको ऐसे धक्का दिए, ये टेथिस सागर है, टेथिस सागर, देख रहे हैं? ये इसको ऐसे धक्का दिया, ये कचरा मलबा सब इसके ऊपर चढ़ता गया। एक समय ऐसे धक्का देते ये दोनों ऐसे धक्का देते ऐसे उभर आए ऐसे। समझ गए? जिससे क्या बन गया? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत किस प्लेट से बना है पता? विनाशी प्लेट से बना है। किस प्लेट से? विनाशी प्लेट। विनाशी प्लेट के एग्जाम्पल देखा जाए तो हिमालय पर्वत इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत किसका एग्जाम्पल है? विनाशी प्लेट का एग्जाम्पल है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, उसके बाद फिर कौन सा प्लेट आता है? लास्ट प्लेट है। एक है संरक्षी प्लेट। कौन सा प्लेट? संरक्षी। लास्ट प्लेट है, उसको देख लीजिए, संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट देखिए, संरक्षी प्लेट का मतलब जब दो प्लेट ऊपर नीचे होने लगे, जैसे दो प्लेट है, एक प्लेट नीचे हो रहा है, एक प्लेट ऊपर। समझ गए? जब दो प्लेट ऊपर नीचे होने लगे तो उसी को कहते हैं संरक्षी प्लेट। कौन सा प्लेट? संरक्षी प्लेट। समझ गए कि नहीं? तो आज आपने देखा पैसिफिक रिंग ऑफ द ओशियन या फायर ऑफ द पैसिफिक ओशियन, किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर कहते हैं। आज आपने देखा इंडियन गेट को देखा, मतलब इंडियन प्लेट को देखा। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो क्या आता है? भूकंप आता है। इंडियन प्लेट जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराता है तब कहाँ भूकंप आता है? मतलब तब सुनामी, आपका अंडमान निकोबार सुनामी आता है। आज आपने ये भी देखा कि जापान में भूकंप और सुनामी क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि 3 प्लेट से घिरा है, इसलिए ज्यादा आता है। समझ गए? तो आज आपने इतने सारे चीजों को पढ़ा। अब इसके आगे का जो वीडियो है वो चलेगा आपका नेक्स्ट।